Dear students, Assalamu alaikum. Today I am going to discuss another important preparation of amines, that is Hoffman bromamide degradation. अब क्या है हाफमैन ब्रोमामाइड डेग्रेडेशन? देखो क्या है, इस यहाँ पे जो हाफमैन लिखा है तो केमिस्ट्री का नेम होगा ब्रोमामाइड। ब्रोमामाइड आपको पता चलेगा जब हम रिएक्शन करेंगे तो वहां पे एक प्रोडक्ट बनता है, दैट इज ब्रोमामाइड। डेग्रेडेशन का मतलब ये है जो रिएक्टेंट्स में जितने कार्बन एटम्स होंगे, जब हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसमें एक कार्बन एटम या दो कार्बन एटम्स कम हो सकते हैं किससे? रिएक्टेंट से। मतलब जो प्रोडक्ट्स में जितने कार्बन एटम कंपाउंड में होंगे उससे वो कम होंगे, एक कार्बन एटम उनमें कम होगा किससे? रिएक्टेंट से। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डेग्रेडेशन। अब क्या है हॉफमैन ब्रोमाइड डेग्रेडेशन, क्या चीज है? अब मैं आपको पहले इसकी जनरल रिएक्शन बताता हूं। जनरल रिएक्शन क्या है? हम एमाइड्स को क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं किसके साथ? ब्रोमीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। ये बेस कुछ भी हो सकती है, NaOH भी हो सकती है, KOH भी हो सकती है। और हमें क्या मिलेंगे आगे? RNH2, दिस प्राइमरी एमाइड। प्राइमरी एमाइड मतलब प्राइमरी एमाइड से हमें क्या मिले? प्राइमरी एमाइड से क्या मिले हमें? प्राइमरी एमाइड। अब एक चीज है यहाँ पे, जो ये R लगा हुआ है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है। ये अल्काइल हो सकता है ना, अल्काइल भी हो सकता है R। ये R हो सकता है क्या? साइक्लो एल्काइल भी हो सकता है, और R हो सकता है एराइल ग्रुप भी। अब हमें जरूरी क्या है इसमें कि जो एमाइड है ये प्राइमरी होना चाहिए। फिर इस साइड में एराइल ग्रुप लगा हो, साइक्लो अल्काइल ग्रुप लगा हो या एराइल ग्रुप है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास होने चाहिए क्या? मतलब रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए इस जो एमाइड का जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के साथ हमें होने चाहिए वहां पे एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन एटम्स। अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म, देखते हैं किसका मैकेनिज्म से ही पता चलता है रिएक्शन मतलब कैसे हुई है, और उससे ये भी हो जाता है आपका जो कंसेप्ट है वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा उससे। और ये सीधी सी बात है, जब मैं जितना मैकेनिज्म इसका खोल के दिखाऊंगा तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी इससे बढ़ जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं अब इस रिएक्शन का क्या मैकेनिज्म डिस्कस करता हूं। मैकेनिज्म क्या चीज है? इसमें हमने एमाइड को ट्रीट किया किसके साथ? ब्रोमीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, एंड वी गेट प्राइमरी एमाइड। अब हाफमैन ब्रोमामाइड डेग्रेडेशन को सिंपली लिख सकते हो कन्वर्शन ऑफ एमाइड, प्राइमरी एमाइड इनटू प्राइमरी एमाइड। दिस इज द हाफमैन ब्रोमामाइड डेग्रेडेशन। दिस इज हाफमैन ब्रोमामाइड डेग्रेडेशन। अब इसका मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म सिंपली आप क्या करते हैं, हम इसको, मैं एमाइड को लेता हूं RC+O NH2। एमाइन पे क्या डालते हैं हम? बेस के साथ इसे ट्रीट करते हैं। बेस का मतलब ही है, बेसिसिटी मीन्स एफिनिटी फॉर प्रोटॉन। बेस यहां पे लिख सकता हूं मैं क्या? बेसिसिटी क्या होती है? एफिनिटी फॉर प्रोटॉन, H+। मतलब क्या? बेस का काम ही होता है डिप्रोटोनेशन करना। डिप्रोटोनेशन मतलब एसिडिक H को बाहर निकालना। यहां पे इस अमोनिया के साथ कितने H's इस एमाइड में जो ये नाइट्रोजन है इसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच। क्या है? बोथ दीज हाइड्रोजन एटम्स आर एसिडिक। व्हाई दे आर एसिडिक? एसिडिक का मतलब ही आपको, जब भी एसिड से आप प्रोटॉन निकालोगे फिर उसके बाद में उसकी जो कंजुगेट बेस एनायन बनता है वो स्टेबल होना चाहिए, तभी वो एसिडिक होता है। यहां पे तो वैसी बात है, अगर इस हाइड्रोजन को हम ऐसे में दिखाता हूं, अगर इस नाइट्रोजन से हम ऐसे NC+OR, ठीक है, एक H को अगर बाहर निकालेंगे हम, जैसे ही आप क्या डालोगे? बेस डालोगे NaOH। इसने इस प्रोटॉन को अप्रोच करना है, इसको इलेक्ट्रॉन दे देने हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज, ये शेयर्ड पेयर कहां की ओर शिफ्ट होगी? नाइट्रोजन की ओर। जब ये नाइट्रोजन की ओर शिफ्ट हो जाएगी, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा,
दिस नेगेटिव चार्ज गेट स्टेबलाइज्ड बाय मींस ऑफ रेजोनेंस, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन का है ये कंजुगेशन में है किसके साथ, C डबल बॉन्ड O के साथ, ये यहां पे आ जाएगा और ये व्हेन इट कम्स इन रेजोनेंस इट गेट्स स्टेबलाइज्ड। दैट इज व्हाई दिस हाइड्रोजन हियर इज एसिडिक। जब इसको पे हम बेस डालेंगे, बेस का काम क्या है, इस हाइड्रोजन को अप्रोच करेगी, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगी, ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहां की ओर आ जाएगी, इस नाइट्रोजन पे आ जाएगी। जब ये नाइट्रोजन पे आ जाएगी तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, दैट इज यहां पे जब हम लिख सकते हैं क्या, OH ने किसको अप्रोच किया, H पॉजिटिव, और बाहर आ गया क्या, वाटर आ गया। अब क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O, N पे कौन सा चार्ज आया जाएगा, नेगेटिव। अभी भी इसके साथ एक H है, लेकिन अब हमारे पास है जय, इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, इस पे हम डालते हैं क्या, ब्रोमीन मॉलिक्यूल को, किसको डालते हैं, ब्रोमीन। आपको पता ही है, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन, हाँ, इट इंड्यूसेस डाइपोल इन दिस ब्रोमीन मॉलिक्यूल। यहां पे ऐसा भी बताते हो कि जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल होता है दैट इज ऑलवेज इलेक्ट्रोफिलिक। व्हाई इट इज इलेक्ट्रोफिलिक, ब्रोमीन Br2 is electrophilic in nature. Why it is electrophilic in nature? आपको दिखता है अगर ब्रोमीन मॉलिक्यूल, इसमें आपको ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है, फिर इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आ जाएगा। अब ये है कि यहां पे तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव इसको पोलराइज कर देगा, इंड्यूस कर, लेकिन जो असली बात है ये किस बेस पे ब्रोमीन मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है, क्योंकि इसमें जो होता है बिकॉज इट हैज लो एनर्जी एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उस लो एनर्जी एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होने की वजह से ब्रोमीन का जो मॉलिक्यूल है ये एक्ट करता है एज एन इलेक्ट्रोफाइल। अब अगर यहां पे ब्रोमीन में यहां पे इंड्यूस हो गया, डेल पॉजिटिव है, डेल नेगेटिव है। अब अगर इसमें पता है क्या, डेल पॉजिटिव है आपके पास, मतलब न्यूक्लियोफिलिक साइट है, न्यूक्लियोफाइल भी तो है हमारे पास, मतलब एन पे नेगेटिव है, ये सीधा इस, क्योंकि आगे इसमें जो ब्रोमीन बाहर निकला दैट इज गुड लिविंग ग्रुप, ये सीधे इस पे अटैक कर देगा। जब इस पे अटैक कर देगा ये, तो हमारे पास जो अगला जो प्रोडक्ट आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, RC डबल बॉन्ड ON-Br, और इसके साथ एक H भी है। दिस इज नोन एज ब्रोमेमाइड। ये वही था जब मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे ब्रोमेमाइड है, वो प्रोडक्ट एक बीच में बन जाता है, दिस इज ब्रोमेमाइड। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम और बेस के साथ इसको ट्रीट करेंगे। बेस का काम पता ही है कि एसिडिक एच को निकालना है। एसिडिक एच हमारे पास है क्योंकि यहां पे जो नाइट्रोजन के साथ H है इट इज एसिडिक इन नेचर, ये इस प्रोटॉन को अप्रोच करेगा, ये शेयर्ड पेयर कहां की ओर मूव हो जाएगी, नाइट्रोजन के ओर मूव हो जाएगी, और नाइट्रोजन पे आगे और क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे था अगर और, क्योंकि अब ये याद आपने रखना है, ये जो ब्रोमीन आपने लेना है 1 यूनिट लेना है ब्रोमीन का। अगर 2 यूनिट लोगे या 1 से ज्यादा, फिर यहां पे और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन हो सकती थी और यहां पे इस नाइट्रोजन के साथ और एक ब्रोमीन का एटम जुड़ सकता था। लेकिन हमारे पास ये याद आपने रखना है कि इसमें इस हाफमैन ब्रोमामाइड डेग्रेडेशन में क्या करना है आपने काम, इस एमाइड के साथ जब ब्रोमीन को ट्रीट कराओगे आपको ब्रोमीन 1 ही यूनिट में लेना है। क्या लेना है, 1 यूनिट ब्रोमीन का लेना है। अगर आप ज्यादा लोगे तब उसके बाद रिएक्शन कुछ और हो जाएगी, यहां पे और ब्रोमीन आ जाएगा। अब अगर हमारे पास ब्रोमीन नहीं है तो तब क्या होगा, आपको पता ही है, ये वाला कार्बन दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि कार्बन के साथ क्या लगा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है, उससे इस कार्बन पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड कहां की ओर मूव करेगा, ये नेगेटिव चार्ज, ये नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, कार्बन को दे देगा। लेकिन बात एक है, अगर इस बॉन्ड ने यहां पे एक बार बॉन्ड कार्बन के साथ फॉर्म हुआ, आपको पता ही है इस बॉन्ड से कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, दैट इज नॉट पॉसिबल।
अब क्या है, जब ये वाला बॉन्ड बनेगा, दूसरे बॉन्ड ने तो टूटना है। आप ये मान सकते हो क्योंकि पाई बॉन्ड यहां पे वीकर है, वही नहीं, उससे क्या होगा, अगर यहां पे पाई बॉन्ड बनता और ये वाला पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की ओर मूव करेगा, तब फर्क कोई नहीं पड़ेगा, इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, हमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तब क्या होता है, यहां पे जैसे यहां पे ये नेगेटिव चार्ज कार्बन की ओर मूव करेगा, यहां पे पाई बॉन्ड बन जाएगा, उसके साथ ही ये वाला कार्बन जो है ये अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर लेके यहां माइग्रेट होगा, जब ये यहां पे माइग्रेट होगा, नाइट्रोजन की पे अटैक करेगा, वहां पे नाइट्रोजन के साथ क्या लगा है, ब्रोमीन है, ये वाला ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा। क्या होगा, ये वाला ब्रोमीन एटम बाहर निकल जाएगा। जब ये ब्रोमीन एटम बाहर निकल जाएगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है आगे वो क्या आएगा, अब बॉन्ड किसके बीच फॉर्म होगा, आर और एन के बीच। ऐसे लिखता हूं मैं, आर सिंगल बॉन्ड एन, हाँ क्या आएगा फिर, एन और सी के बीच भी कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। आगे कौन सा बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है। दिस इज नोन एज आइसोसाइनेट। अब इस आइसोसाइनेट को क्या करेंगे हम, तो हमें मिलेगा आगे क्या, प्रोडक्ट हमें मिलेगा क्या, एमाइन मिलेगा। अब हम इसकी सीधे क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस, मतलब एडिशन ऑफ H2O, मतलब क्या, वाटर के साथ इसकी क्या कराते हैं, हम रिएक्शन कराते हैं। अब वाटर तो है, वाटर के पास दो लोन पेयर्स हैं, मतलब लोन पेयर मीन मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, लेकिन आगे तो न्यूक्लियोफिलिक साइट भी होनी चाहिए जहां पे अटैक करेगा। आपको पता है ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच है। यहां सी डबल बॉन्ड एन और सी डबल बॉन्ड ओ, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है, ये अनस्टेबल है, इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो इसको जो इलेक्ट्रॉन है ये कौन प्रोवाइड करेगा, वाटर प्रोवाइड करेगा। कैसे, ऐसे इसने अपनी लोन पेयर दी तो यहां पे अटैक हो जाए। जैसे इसने ये इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन पेयर दे दी, अब 4-5 हो जाती है वैलेंसी किसकी, कार्बन की, वो पॉसिबल नहीं है। ये वाली पेयर जो है इलेक्ट्रॉन पेयर कहां की ओर शिफ्ट करेगी, इधर की ओर शिफ्ट करेगी। अब हम देखते हैं आगे क्या होगा। जब इसने इसको इलेक्ट्रॉन पेयर वाटर ने किसको दे दी, कार्बन को दे दी, कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बना, लेकिन यहां पे जो ऑक्सीजन एटम है ये अपना लोन पेयर लगाता है, किसमें, अटैक कराता है अपने लोन पेयर से। इस लोन पेयर की जब कोई एटम अपनी लोन पेयर को बॉन्डिंग में लगा देता है, उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये ऐसे बनेगा, आर एन सिंगल बॉन्ड, और नाइट्रोजन पे यहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि ये बॉन्ड यहां की ओर शिफ्ट होता है, सी, हाँ डबल बॉन्ड ओ, और किसका बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ऑक्सीजन, यहां पे एक हाइड्रोजन, यहां पे एक हाइड्रोजन, लेकिन ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये जो ऑक्सीजन है अब ये प्रोटॉन एक लॉस कर देगा। ये वाला प्रोटॉन जो यहां पे था, यहां से निकल के कहां पे आ जाएगा, इस नाइट्रोजन पे आ जाएगा, क्योंकि इसका भी ये नेगेटिव चार्ज, ये नाइट्रोजन जो है इसके इस प्रोटॉन को अप्रोच कर लेगा, अपनी ओर खींच लेगा। जब ये इसे अपनी ओर खींच लेगा तो हमारे पास जो अगला प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, RNH COH डबल बॉन्ड O, ये वाला अगला प्रोडक्ट हमारे पास आया। अब लेकिन क्या काम करना है हमने, RNH है हमारे पास। अब हमने यहां पे क्या है, इस बॉन्ड को तोड़ लेना है। जब इसको हम तोड़ देंगे और एक H को यहां से लगा देंगे तो ये प्राइमरी अमाइन है, तो बाहर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। बाहर क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर आएगा तो प्रोडक्ट क्या, ये वाला बॉन्ड यहां की ओर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला इधर हो जाएगा नाइट्रोजन की ओर। जब नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, इस प्रोटॉन को ये ले लेगा। जब ये ले लेगा तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जो है एमाइन मिलेगा, प्लस निकलेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं क्या क्या निकलता है यहां पे, जब इसको हम इसके साथ ट्रीट करते हैं, अब जो इस एमाइन के साथ जब हम एमाइड से बनाते थे क्या,
अमाइन बनाते थे। यहां पे साइड प्रोडक्ट्स भी आ सकते हैं, Na2CO3 प्लस आएगा NaBr प्लस आएगा H2O। अब आप देखोगे कि यहां जो अब मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया, Na2CO3 नहीं मिला, आगे जब इसमें क्या है, CO2 प्रेजेंट है, CO2 के साथ NaOH भी होगा, वो आगे मिलके इस Na2CO3 को फॉर्म कर, लेकिन वो आपको नहीं दिखाना है, आपको बस यहां तक इसका मैकेनिज्म दिखाना है। अब ये सिंपल है, मैंने क्या किया, एमाइड से सिंपली प्रिपेयर क्या किए, यहां पे जो इस अगर आप जनरल रिएक्शन एमाइड की देखोगे, वहां पे आपको ये भी मिल, सोडियम कार्बोनेट भी मिलेगा, NaBr प्लस H2, ये साइड प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप देखोगे इसमें, अगर आप यहां से देखोगे, यहां पे Na2CO3 NaBr प्लस H2O, इसके साइड प्रोडक्ट भी साथ आते हैं जब हम एमाइड को किसके साथ ट्रीट कराते हैं, ब्रोमीन और NaOH के साथ। लेकिन अब अगर आप लास्ट में देखोगे, हमारे पास यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है। क्या आ जाता है, जब हम यहां से अब कहां आएंगे, यहां पे आएंगे, तो हमारे पास यहां पे क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। ठीक है, अब ये है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, और जब NaOH मिक्सचर रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट है, वो आगे फर्दर रिएक्शन कर सकते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास जो साइड प्रोडक्ट है, सोडियम कार्बोनेट आ जाएगा। लेकिन आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं है कैसे बनता है, आपको बस ये फाइनल स्टेप यहां तक, RNH2 जो प्राइमरी अमाइन बनते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन। अब मैं इस के मैकेनिज्म को और एक बार रिवाइज कर लेता हूं आपको, ताकि अगर कोई डाउट हो वो भी क्लियर हो जाएगा, कोई कहीं पे कोई कंफ्यूजन हुआ होगा वो भी क्लियर हो जाएगा आपको। सीधी सी बात है, मैंने अमाइड को क्या किया, अगर आप देखोगे इस रिएक्शन में जनरल आपने करना क्या है, जनरल जब भी अमाइड दिया है, आगे ब्रोमीन दिया है, यहाँ NaOH दिया है। ठीक है, ये NaOH जो यहाँ पे लिया है हमने, इसको हम O नेगेटिव Br की फॉर्म में भी ले सकते हैं। ठीक है, या सिंपली NaOBr की फॉर्म, ये न्यूट्रल ही होगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो जाएगी इनकी। ठीक है, ये वाला जो ये, अगर आपने सिंपल यही दिया है एमाइड को, इसके साथ ट्रीट किया है, आप सिंपली बिना मतलब क्या डरने के ये प्रोडक्ट दे सकते हो। रिएजेंट के मतलब अगर उसने ऐसे भी दिया है, कैसे दिया है, NaOH के साथ उसने Br2 को भी लिया है। ठीक है, ये वाला रिएजेंट दिया होगा या ये वाला रिएजेंट दिया होगा, तब भी कोई डरने की बात नहीं, आपने सीधे मतलब ये आप वहीं पे गैस कर लो कि हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है। और यहाँ NaOBr इस न्यूट्रल फॉर्म में दिया होगा, तब भी कोई परेशानी नहीं है। ये तीनों फॉर्म सेम ही है, ये सेम ही है, इससे मतलब ये एक ही रिएजेंट तीनों है। अब एक ही काम भी करेंगी, मतलब एमाइड को कन्वर्ट करेंगे एमाइड और बाकी वो साइड प्रोडक्ट्स बाहर निकाल। अब आपने सिंपली यहां पे देखा होगा, जब आप एमाइड से क्या करते हो प्रिपेयर, जैसे मैं लेता हूं RC डबल बॉन्ड ONH2, जब भी आप इसको आपको दिया होगा NaOH प्लस Br2 या KOH प्लस Br2, आप सिंपली इस कार्बो ये CO को क्या हटा दोगे यहां से। जब CO को हटा दोगे, सीधे बॉन्ड आपने इस अल्काइल और इस अमाइन के बीच NH2 के बीच बनाना है। सिंपली आपने यही याद रखना है। ठीक है, अब मैं इसके मैकेनिज्म को और डिस्कस करने जा रहा हूं। कन्वर्शन ऑफ प्राइमरी अमाइड इनटू प्राइमरी अमाइन कैसे होता है। ये अमाइड था, इसको हमने ट्रीट किया किसके साथ, बेस के साथ। बेस का काम होता है, बेसिसिटी मींस एफिनिटी फॉर प्रोटॉन, मतलब किस प्रोटॉन के लिए, मतलब एसिडिक एच जो होगा, ये हर किसी एच को बाहर नहीं निकाल पाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, जो एसिडिक होगा। एसिडिक का मतलब ये है कि जब आप प्रोटॉन उससे एब्स्ट्रैक्ट करोगे, उसका जो नेगेटिव चार्ज एनायन बनता है, या कंजुगेट बेस भी बोल सकते हो, वो स्टेबल होनी चाहिए। यहां पे जब हम इस एच को निकालते हैं, यहां पे कंजुगेट बेस फॉर्म होती है, इट गेट्स स्टेबलाइज्ड बाय मींस ऑफ रेजोनेंस, बाय मींस ऑफ रेजोनेंस। आगे आपने इस पे Br2 डाल दिया। मैंने आपको पहले भी आपने अल्कीन में भी रिएक्शन की होगी, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2। ठीक है, सिंपली ये पाई बॉन्ड यहां पे अटैक करता है, इसको बाहर निकाल दे। उसका मतलब ही यही हुआ कि ये जो Br2 मॉलिक्यूल है, इट एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल, या इट एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफिलिक साइट। अब अगर नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियोफाइल है और इसके साथ इलेक्ट्रोफाइल भी प्रेजेंट है, तो सीधा वहां पे कैरी होगी रिएक्शन, क्योंकि ब्रोमीन के साथ आगे भी लगा है दूसरा ग्रुप, दैट्स ए गुड लिविंग ग्रुप। जब ये रिएक्शन हुई तो हम किस स्टेप पे पहुंचे, इस नाइट्रोजन के साथ Br अटैच हो गया। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर जो यहां पे बना, दिस इज नोन एज ब्रोम एमाइड, ब्रोम एमाइड।
अब क्या है, इस ब्रोमामाइड को आप और बेस के साथ ट्रीट करोगे। बेस का काम सिंपली और यही होता है, क्या होता है, एसिडिक एच को बाहर निकालना। NaOH जो है, इसमें OH नेगेटिव जो है अप्रोच करेगी इस प्रोटॉन को, इसको खींच लेगी बाहर। जब ये बाहर खींचेगी तो यहाँ पे और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ सकता है, और हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये शेयर्ड पेयर नाइट्रोजन की ओर जाएगी, और नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाए। जब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो वो क्या होगा, काम क्या करेगा नेगेटिव चार्ज का। अब पे नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है। ये वाला जो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये मूव करेगा कार्बन की ओर क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। लेकिन अब ऐसा है कि जब ये पाई बांड बनेगा किसके बीच, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच, वहां पे 5 बांड हो सकते हैं नाइट्रोजन के, इसके कार्बन के, दैट इज नॉट पॉसिबल। उसने अब क्या करना है, तब आप ये कह सकते हो कि ये वाला बांड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, वो सिंपली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। उसके बेस पे क्या होगा, जैसे ही ये नाइट्रोजन का ये नेगेटिव चार्ज कार्बन की ओर आ जाएगा, मतलब कार्बन के साथ बांड बना लेगा, यहाँ पे पाई बांड बनेगा। ये वाला जो कौन है, कार्बन है, ये माइग्रेट हो जाएगा किस पे, नाइट्रोजन पे। जब ये नाइट्रोजन पे माइग्रेट हो जाएगा, नाइट्रोजन पे अटैक करेगा, तो नाइट्रोजन का ये वाला ब्रोमीन भी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आइसोसाइनेट। दिस स्टेप इज अ रेट डिटरमाइनिंग RDS, क्योंकि ये बड़ा डिफिकल्ट स्टेप होता है। इसमें क्या होता है, एक नाइट्रोजन को भी आपने, ब्रोमीन को भी बाहर निकालना है, और इसने भी क्या लिखा, इसने भी कहा, R नेगेटिव ने भी कहां पे अटैक करना है, माइग्रेट होना है, इसने कहा नाइट्रोजन पे। दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। उसके बाद आपको सिंपली मिलेगा आइसोसाइनेट आपका ये इंटरमीडिएट, ये वाला प्रोडक्ट जो है ये आइसोसाइनेट, ये अगर हम देखेंगे तो कर्टिस रीअरेंजमेंट में भी है, कर्टिस रिएक्शन में भी बनता है। जब भी हम आइसोसाइनेट की क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। हाइड्रोलाइसिस का मतलब है कि वाटर इस पे ऐड किया, लेकिन वाटर तो क्या है, वाटर के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये एक्ट करेगा, ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होता है, इसने अटैक करना है जहां पे आप आइसोसाइनेट में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि आइसोसाइनेट भी अनस्टेबल होता है, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि कार्बन जो है 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच फंसा हुआ है। इस पे ये भी अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन भी अपनी ओर खींच रहा है इसके इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ पे ऑक्सीजन भी खींच पे पॉजिटिव चार्ज है। सीधा यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज है आपके पास, आगे क्या है, ऑक्सीजन है जो वाटर में है, उसके बाद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो सीधा अटैक करेगा किसके साथ, बांड बनाएगा कार्बन के साथ हमारे पास। उसके बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो ये वाला प्रोडक्ट आएगा। जब ऑक्सीजन इसको लोन पेयर अपनी दे देगा, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब एक ही एटम है, देखो ना, ऑक्सीजन पे, एक ही मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है और नाइट्रोजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इसको अपना ये प्रोटॉन लॉस करना है। जैसे इसको लॉस करेगा, ये वाली जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाएगी। जब ये ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाएगी, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये वाला नाइट्रोजन जो है ये अप्रोच करेगा इस प्रोटॉन को और ले लेगा। जब ये ले लेगा, हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ प्रोडक्ट ऐसा आ जाएगा बीच में। अब क्या है, यहाँ पे आप पहुंच गए हैं, मतलब यहीं पे काम लगभग खत्म हो जाता है हमारा, और हमें दिखता है कि प्रोडक्ट बनने लगा। अब हमारे पास यहाँ पे RNH है। अब इस NH के साथ हमने एक H को अटैच करना है। H को जब अटैच करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, अमाइन मिलेगा, और प्लस क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये वाला बॉन्ड यहाँ की ओर शिफ्ट होगा। जब ये शिफ्ट होगा यहाँ की ओर, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। जब ये टूट जाएगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वो इस प्रोटॉन को ले लेगा। जब इस प्रोटॉन को ले लेगा, RNH2 अमाइन बनेगा, प्लस क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब सिंपली मैं आपको और ये बताता हूं, जब एमाइड हो, ब्रोमीन दिया या ऐसा, इन तीनों में से ऐसा आपको कोई रिएजेंट दिखेगा, आप सिंपली इसका C डबल बॉन्ड O को बाहर निकालोगे, R और NH2 को क्या कंबाइन करोगे। जब R NH2 को कंबाइन करोगे तो सिंपली आपको क्या मिलेगा, RNH2। अब मैं इस पे कुछ क्वेश्चन और भी आगे कराता हूं, देखते हैं वो क्वेश्चंस क्या है। अब मैं और भी कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं, इस पे मतलब कैसे कैसे ये पुट हो सकता है। देखो, मैंने आपको ये बताया कि अगर इस एमाइड में जो R अल्काइल ही है, मतलब ये साइक्लो अल्काइल भी हो सकता है, एराइल भी। उस पे भी अगर आपको क्वेश्चन सीधे दिया है, पहले मैं अल्काइल पे ही कराता हूं। CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 दिया है। आगे आपको रिएजेंट कुछ ऐसे दिया है, NaOH प्लस Br2, सिंपल वही है। ठीक है, आप सीधे क्या काम करोगे, यहां से इस C डबल बॉन्ड O को बाहर निकालोगे, इस कार्बन और इस CH3 और NH2 को आपस में
जोड़ लोगे तो सीधा हमारे पास क्या आएगा, CH3NH2 प्लस साइड प्रोडक्ट क्या लिख लेंगे, Na2CO3 लिखना प्लस NaBr लिखना प्लस H2O। सिंपली अब अगर यहां पे अल्काइल साइक्लो अल्काइल भी हो सकता है, अगर ये साइक्लो अल्काइल है और ये इसके साथ, मतलब इस अल्काइल के बदले अब हमने क्या लगा दिया, साइक्लो अल्काइल लगा दिया। अब यहां पे भी अगर रिएजेंट ऐसा ही दिया है NaOH प्लस Br2, आप सिंपली क्या करोगे, इस NH2 को किसके साथ जोड़ लोगे, इस साइक्लो अल्काइल के साथ, सिंपली ये प्रोडक्ट ऐसे आ जाएगा NH2। ठीक है, प्राइमरी अमाइन फॉर्म, और आगे इसके साथ जो ये साइड प्रोडक्ट है ये लिख लेना। ठीक है, अब ये है साइक्लो अल्काइल, ये एराइल भी हो सकता है। अगर हम ऐसे लेंगे, एराइल में बेंजीन ले लेंगे हम, फिनाइल C डबल बॉन्ड ONH2, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं हम, बेंजामाइड। बेंजामाइड को आप ट्रीट करोगे, किसके साथ करोगे, यही रिएजेंट होगा NaOH प्लस Br2। ठीक है, सिंपली आप क्या करोगे, यहां पे भी इस एराइल को अटैच किसके साथ करोगे, NH2 के साथ। सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो, बेंजामाइड फॉर्म होगा। ठीक है, अब आपने यहां पे देखा इस सारे मैकेनिज्म में क्या देखा कि आपको एमाइड जैसा भी हो, मतलब कौन सा एमाइड अब हो, वो एमाइड इस हाफमैन ब्रोमामाइड डेग्रेडेशन को शो कर सकता है जिस एमाइड के पास इस नाइट्रोजन जो एमाइड में होता है इस पे क्या होने चाहिए, एट लीस्ट 2 हाइड्रोजन एटम्स होने चाहिए। वो एमाइड, जिस एमाइड में, वो किस में पॉसिबल होंगे, प्राइमरी एमाइड में। अब मैं आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग एमाइड कैन शो हाफमैन ब्रोमामाइड डेग्रेडेशन। मैं आपको एमाइड्स दे देता हूं, आपको पहचानना है, मतलब ये कंडीशन याद रखनी है कि इस नाइट्रोजन पे, जो यहां पे नाइट्रोजन हो, उस नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच होने चाहिए। अगर एक ही होगा या कोई भी नहीं होगा तब भी वो रिएक्शन नहीं होगी। देखो अब क्या लिखेंगे हम, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, ऐसे क्वेश्चन पुट हो सकता है। तो देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एमाइड्स कैन शो हाफमैन ब्रोमामाइड डेग्रेडेशन रिएक्शन। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब मैं इसका मैकेनिज्म डिस्कस कर रहा था, या जैसे मैंने इसकी स्टेटमेंट आपको दिखाई, क्या होता है, वो ये है कि इसमें प्राइमरी एमाइड होना चाहिए, मतलब इस नाइट्रोजन के साथ, जो एमाइड का नाइट्रोजन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे होने चाहिए। अगर इसकी एक वैलेंसी जो नाइट्रोजन की है या अल्काइल से सेटिस्फाई हो रही है, या दोनों अल्काइल लगे हुए हैं यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन, तब भी ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। अब आप कह सकते हो कौन कौन शो करता है, पहले ए पार्ट को हम लिखेंगे, देखो नाइट्रोजन के साथ ये प्राइमरी एमाइड है, नाइट्रोजन के साथ, चलो ये वाला पोर्शन तो रहने दो, हमने इस पोर्शन पे फोकस करना है। ये अल्काइल भी हो सकता है, एराइल भी हो सकता है, साइक्लो अल्काइल भी हो सकता है, लेकिन हमने इस एमाइड के नाइट्रोजन पे फोकस करना है। क्या करना है, इस पे एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। अब इस पे क्या है, ये भी है प्राइमरी एमाइड। अब अगर हम दूसरे में बी पार्ट में देखें, यहां नाइट्रोजन की एक वैलेंसी अल्काइल से सेटिस्फाई है, मतलब यहां पे 2 हाइड्रोजन नहीं है, ये वाला इस रिएक्शन को शो नहीं करेगा। अब अगर हम तीसरे में भी, सी पार्ट में भी देखें, अल्काइल, चलो इसका अल्काइल तो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन डिसाइड करता है, ठीक है ना, इस पोर्शन पे तो नहीं देखना है आपने, अल्काइल लगा है, साइक्लो अल्काइल लगा है, वो क्या एराइल लगा है, वो नहीं देखना आपने क्या देखना है, यहाँ पे आप क्या है, 2 अल्काइल ग्रुप्स लगे हैं, ये भी शो नहीं कर पाएंगे इस रिएक्शन को। अब अगर हम तीसरे डी पार्ट में जाएं, हाँ, डी पार्ट में क्या है, नाइट्रोजन के पास 1 हाइड्रोजन है और साथ में ब्रोमीन है, यहाँ पे ब्रोमामाइड है। अगर आगे हम इसको आप ट्रीट करेंगे NaOH के साथ तो ये रिएक्शन तो हो जाएगी, ठीक है, ये रिएक्शन ये भी शो देगा क्या, पॉजिटिव हाफमैन ब्रोमामाइड डेग्रेडेशन शो करेगा, ठीक है। यहां हम लिख सकते हैं कौन शो करता है, यहाँ पॉजिटिव कौन है इसके लिए, मतलब इस रिएक्शन, उसका मतलब ही किस किस में होती है, ठीक है। अब अगर ई पार्ट को हम देखें, ई पार्ट में भी यहाँ पे सारे साइक्लो अल्काइल लगा है, इस पे नहीं जाना है, हमने देखना है नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है, वो भी है क्योंकि ये भी प्राइमरी एमाइड है, ये वाला भी इसे शो करेगा, ठीक है ना। ये था क्वेश्चन किसका, मतलब कौन हाफमैन ब्रोमामाइड डेग्रेडेशन को शो कर सकते हैं और कौन
इस क्वेश्चन में अब कौन कौन हाफमैन ब्रोमामाइड एमाइड, कौन कौन सा एमाइड इस हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन को शो करेगा, वो करेगा क्या, ए पार्ट भी कर सकता है, हाँ, उसके बाद क्या आएगा, डी पार्ट भी करेगा और ई पार्ट भी करेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस और भी कराता हूँ। अब आपने देख लिया, कुछ कन्वर्शंस में आपको यहाँ पे कराता हूँ, मतलब कैसे कैसे आप इस एमाइड को बनाओगे, हाँ, और कैसे अमाइन फार्म होंगे। देखो क्या है, अगर आपके पास जो आइसोसाइनेट भी हमारे पास एक प्रोडक्ट इसके मैकेनिज्म में बनता है, ठीक है, अगर आपको आइसोसाइनेट दिया गया है ऐसे, और इसको क्या की है हाइड्रोलिसिस, आप सिंपली वहां पे क्या दे देना, अमाइड को प्रोडक्ट दे देना, RNH2 प्लस क्या निकलेगा, CO2। ऐसी रिएक्शन भी कभी आप पूछ सकते हैं। देखो अब यहां पे हम करते हैं क्या, और भी देखो हम इसको अब क्या करेंगे काम, इस पे हम यहां से हम इसकी कन्वर्शन ये करते हैं थोड़ा बहुत, C डबल बॉन्ड OH, यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है, ठीक है। अब आपने बनाने हैं इस कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्ट आपने प्रिपेयर करने हैं, क्या करने हैं, ये वाला प्रोडक्ट एमाइन बनाना है। अब कैसे आप इसको प्रिपेयर करोगे, ठीक है, अब आपको क्या बनाना है, इस एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजोइक एसिड से, इस बेंजोइक एसिड से आपने क्या प्रिपेयर करना है, शाबाश, प्रिपेयर क्या करना है, एनिलीन, ये अमाइन प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब आप इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए जो इसका मैकेनिज्म होगा, देखो क्या है, इस बेंजोइक एसिड को, मतलब इस, आपको पता ही है एमाइड, पहले हमने एमाइड बनाना होगा, आपको पता ही है, मैंने पहले भी बताया है, ये जो एमाइड्स हैं, एमाइड्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इनको हम कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रिपेयर कर, अब क्या डालेंगे हम यहाँ पे, तो वो हमें एमाइड मिलेगा, एमाइड कैसे, कार्बोक्सिलिक एसिड पे क्या डालेंगे तो हमें एमाइड मिलेगा। तो सिंपली आप ट्रीट इसको किसके साथ करोगे, अमोनिया के साथ, और बाद में क्या करोगे, हीट करोगे। जब आप हीट करोगे तो यहां पे क्या लग जाएगा, यहां पे लग जाएगा, इस OH के बदले क्या लगेगा, NH2, तो हमारे पास जो एमाइड बनेगा वो ऐसे आएगा, ये एमाइड मिलेगा, ठीक है। जब आपके पास एमाइड मिल गया तो आपका काम भी हो गया आसान, क्योंकि यही सबस्ट्रेट आपको एमाइन प्रिपेयर करने के लिए जरूरी था। सीधे आप इसको किससे ट्रीट करोगे, सीधे आप इसको NaOH प्लस Br2 के साथ ट्रीट करोगे। जब ये ट्रीट करोगे आप, तो सीधे आपको पता है ट्रीट करने से क्या, ये C डबल बॉन्ड CO को क्या करना है, बाहर निकालना है, इस N और इस एराइल का क्या बनाओगे, बॉन्ड बनाओगे। तो ऐसे आपको प्रिपेयर होंगे क्या, आपके पास क्या मिलेंगे, ये अमाइन, दिस अमाइन इज नोन एज एनिलीन। अब आपको ये वाला सेटअप में थोड़ा खोल के दिखाता हूं, कौन सा, आपको पता ही है कि एसिड से कैसे आपको क्या एमाइड मिलेंगे, इसका आपने किसके साथ रिएक्ट कराना है, NH3 के, लेकिन ये जो रिएक्शन यहां पे होगी, ये रिएक्शन होगी किससे, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन से। कैसे, कौन सी न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन। अब यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन कैसे होगी, डायरेक्ट नहीं होगी, यहां पे पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड करेगा, इस पे अटैक करेगा, तो ये वाला बॉन्ड कहां जाएगा, नाइट्रोजन इसे अप्रोच करेगा, तो ये वाला बॉन्ड पहले ऐड होगा न्यूक्लियोफाइल, पहला स्टेप जो इसका होगा एडिशन स्टेप होगा, प्लस दूसरा जो स्टेप इसका होगा दैट इज एलिमिनेशन। व्हेन एडिशन इज फॉलोड बाय एलिमिनेशन, दिस इज नोन एज, आल्सो नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन। दूसरे स्टेप में फिर आपने क्या, OH को क्या करना है, बाहर निकालना है। अब मैं इसका मैकेनिज्म ही आपको दिखाता हूं, यहां पे ये एसिड है, इस एसिड से बनाना है, हम डालते हैं किसको, NH3 को डालते हैं, किसको डालते हैं, NH3, सीधा ये न्यूक्लियोफाइल है, इसने इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करना है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ये वाला बॉन्ड कहां की ओर शिफ्ट करेगा, ऊपर की ओर शिफ्ट करेगा, तो हम ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट करेगा, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और इधर से NH3 पॉजिटिव है और OH है। यहां से अब क्या होगा काम, यहां से एक H प्रोटॉन ट्रांसफर हो, क्योंकि नाइट्रोजन का ये चार्ज है न्यूट्रलाइज होना चाहिए, यहां से प्रोटॉन ट्रांसफर होगा कहां पे,
इधर हो जाएगा, ये वाटर क्या बनेगा, OH2। बिकॉज अब अगर आप ऐसे सीधे इसको यहां ले आते और OH नेगेटिव को बाहर निकालते, आपको पता ही है OH नेगेटिव इज ए बैड लिविंग ग्रुप। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट दिस OH इनटू ए गुड लिविंग ग्रुप। जब इसको हम गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे कन्वर्ट? गुड लिविंग ग्रुप कौन हो सकता है? गुड लिविंग ग्रुप क्या है? वो गुड लिविंग ग्रुप जो है वो वाटर है, इस पे O नेगेटिव है, यहाँ पे OH2 क्या आएगा, पॉजिटिव, और NH2 यहाँ पे लगा हुआ है। ये नेगेटिव चार्ज अब कहां पे आ जाएगा? पहला एडिशन हुआ न्यूक्लियोफाइल का यहां पे। अब क्या होगा दूसरे स्टेप में? ये एडिशन स्टेप था, उसके बाद क्या होगा? एलिमिनेशन स्टेप। क्या होगा? एलिमिनेशन। जब ये नेगेटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा, इसे बाहर धकेल देगा, क्योंकि वाटर इज समवट ए गुड लिविंग ग्रुप। जब ये गुड लिविंग ग्रुप, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है, दैट इज NAD। दिस वाज ऑल अबाउट दिस हाफमैन ब्रोमामाइड डेग्रेडेशन। इस पे मैंने कुछ क्वेश्चन भी कराए और कुछ कन्वर्शन का भी मैंने आपको आइडिया दे दिया, मतलब कैसे आप कन्वर्शन करोगे किसकी। हाँ, जो फॉलोइंग कन्वर्शन थी, इसमें कैसे आप प्रोडक्ट निकालोगे, मतलब कैसे आप एसिड से अमाइन बनाओगे, वो भी आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट दिस हाफमैन ब्रोमामाइड डेग्रेडेशन।